Good morning, student. We are at the end of the unit networking. Here we will learn about internet. ये इंटरनेट क्या है? तो बहुत से लोगों को कुछ डाउट है कि इंटरनेट है क्या एक्चुअली में. वो समझते हैं कि हम जो ब्राउज़र चलाते हैं वो इंटरनेट है, या हम लोग जो ऐप चलाते हैं मोबाइल में वो इंटरनेट है. तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इंटरनेट क्या है. ओके. और जो हम लोग ब्राउज़र चलाते हैं, चाहे हमारे मोबाइल ऐप हो, चाहे हमारा डेस्कटॉप हो, या कोई भी एक एप्लीकेशन चलाते हैं मोबाइल या डेस्कटॉप की, तो ये पता लगाने के लिए कि आखिर इंटरनेट क्या है और वो कैसे वर्क करता है. ठीक है. तो अभी एक बार हम लोग बात करेंगे इंटरनेट की हिस्ट्री से. ओके. इन 1960 अमेरिका की एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसका नाम है अमेरिकन डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी. शॉर्ट में इसको हम लोग आरपा कहते हैं. ये जो आरपा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1960 के अंदर एक नेटवर्क बनाया. नेटवर्क जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो नेटवर्क कंप्यूटर जोड़ के बनाएंगे, है ना. तो ये जो नेटवर्क बनाया उन्होंने फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो ये जो नेटवर्क था उसको उन्होंने नाम दिया आरपानेट. क्लियर. आरपानेट के अंदर उन्होंने कुछ कंप्यूटर जोड़े और आपस में कम्युनिकेशन करवाया. गुड. बाद में इस नेटवर्क को उन्होंने एक्सपांड किया और सेवरल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के हर जगह एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी उस नेटवर्क को बढ़ाया. मतलब मैंने पहले तो एक छोटा सा नेटवर्क बनाया 10-15 कंप्यूटर से. देन हमने फिर मिलिट्री जो भी बेसिस होते हैं अलग अलग जगह पर उनको लिए बनाया और फिर सबको आपस में कनेक्ट कर दिया और उसको आरपानेट कहा गया. नाउ डेज, आज के दिनों में ये जो नेटवर्क है आरपानेट, इसमें थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स इंक्लूड हो गए. करेक्ट है. इतने नेटवर्क इंक्लूड हो गए कि ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी नेटवर्क्स है वो सब के सब इसमें कनेक्टेड हो गए. और इसी वजह से इसको अब आज की डेट में हम लोग उसको इंटरनेट कहते हैं. क्लियर. तो इंटरनेट की शुरुआत कुछ छोटे से नेटवर्क से हुई, फिर अलग अलग जगह पर सेटअप किए गए नेटवर्क से, बाद में सभी को जोड़ दिया गया, तो यही इंटरनेट बन गया. तो इंटरनेट मोबाइल पर चलने वाली एप्लीकेशन नहीं है, या जो हम लोग चलाते हैं वो इंटरनेट जो है, इंटरनेट जस्ट अ कनेक्शंस या जस्ट अ सेट ऑफ नेटवर्क है. या आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स. तो देखते हैं और इंटरनेट के बारे में हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. तो अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट एक्चुअल में क्या है. तो इंटरनेट जस्ट अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क. बहुत से नेटवर्क जब आपस में जुड़ जाते हैं वो इंटरनेट कहलाता है. आज की डेट में पूरे ग्लोब पर जितने भी नेटवर्क्स है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर ऑफिस का हो, है ना, चाहे किसी स्कूल या कॉलेज का नेटवर्क हो, चाहे आपका मोबाइल हो, ये सारे कंप्यूटर्स या छोटे छोटे जो नेटवर्क्स है, इनको आपस में जोड़कर एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया है, ताकि हम लोग यहाँ बैठे किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो सारे कंप्यूटर को या इंडिविजुअल नेटवर्क्स को जोड़ता है, वही इंटरनेट है. क्लियर. हाँ, हम लोग ये भी कह सकते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को देखें ध्यान से, तो इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड कंप्यूटर नेटवर्क. जैसे कि एक नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर जयपुर में है, एक जोधपुर में है, कुछ लैंड वैन, और इंडिया के अंदर जो वैन है, यूएसए की जो वैन है, तो ये सारी वैन्स को जोड़ दो, सारे लोकल नेटवर्क को जोड़ दो, सबको जोड़ दो. तो चाहे वो हम लोग कॉपर वायर से जोड़ें, ट्विस्टेड वायर से, कोएक्सियल केबल से, या ऑप्टिकल फाइबर या वायरलेस सर्विसेज से, तो जितने भी नेटवर्क को हमने अटैच किया है तो एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया है. यही ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेट है.
तो इंटरनेट से हमें मिलता क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट पर हमें क्या फैसिलिटी मिलती है? हमें इंटरनेट पर ये फैसिलिटी मिलती है कि कंप्यूटर का मतलब डेस्कटॉप, पीसी या आपका मोबाइल, कोई भी डिवाइस, फैक्स वगैरह, ये सभी कंप्यूटर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो वर्चुअली कनेक्ट हो जाएगा अदर कंप्यूटर से। क्लियर है? तो इंटरनेट का मतलब है कि दुनिया के सारे कंप्यूटर को जोड़ देना। अब ये सारे कंप्यूटर जुड़कर करेंगे क्या? ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़कर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर सकते हैं, मैसेजेस इंटरचेंज कर सकते हैं, ये डेटा को शेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, और भी बहुत से काम कर सकते हैं आपस में। तो बहुत से एडवांटेज मिलते हैं। क्लियर? और अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि दुनिया के सारे नेटवर्क जोड़ता कौन है? क्या मैं अपने कंप्यूटर से कोई केबल या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर क्या मैं दुनिया के सारे कंप्यूटर से जोड़ जाऊँ? नहीं। तो ये सारे नेटवर्क को जोड़ने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो ये जो आज के डेट में जितने भी ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में इंटरनेट पर, ये जुड़े किसकी वजह से? तो हमने क्या किया, इंटरनेट के लिए कुछ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज़ किया। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे जियो, एयरटेल, BSNL एक्सेट्रा। तो ये जो नेटवर्क्स है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, तो जियो, एयरटेल, ये सभी आपस में मिलकर ये लोग हमें फैसिलिटी देते हैं कनेक्शन की थ्रू वायर या वायरलेस, है ना। जैसे कि हमारे मोबाइल जो है वो वायरलेस से जुड़ते हैं नेटवर्क पर, और हमारे घर पर जो ब्रॉडबैंड है वो वायर से जुड़ता है। तो यही टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क्स हैं, ये जो कंपनीज है, ये हमें नेटवर्क देती है। और दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है वो ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। क्लियर? तो जब हम लोग टेलीकम्युनिकेशन कंपनियाँ जो हमारे लिए नेटवर्क देती है और हम लोग इसको आपस में कनेक्ट हो जाते हैं इनसे, तभी इंटरनेट को फॉर्म किया जाता है, तभी इंटरनेट बन जाता है। अब ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, करेक्ट है, इनको हम लोग कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यही हमें नेटवर्क देती है। क्लियर? अगर हम बात करें कि ISP क्या है, तो ISP कंपनीज है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, जो अपना नेटवर्क हमें देती है। इसके लिए वो हमसे कुछ चार्जेस लेती है, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। हम उस चार्जेस को पे करते हैं और उस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से दुनिया के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो किसी न किसी ISP से जुड़ जाते हैं। जैसे कि अभी जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ ISP, वो है जियो का ISP ना। तो जियो एक ISP है। तो ये तो हुई बात कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, जिसमें हजारों लाखों कंप्यूटर, इंडिविजुअल नेटवर्क्स, किसी ऑफिस का नेटवर्क, गवर्नमेंट के नेटवर्क, सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और इनको कनेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ISP को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है जो अपना नेटवर्क बनाती है। वो टावर लगाती है, केबल्स बिछाती है हर जगह जगह पर, ताकि हर कंप्यूटर को कनेक्ट कर सके। तो ये तो है छोटा सा ब्रीफ अबाउट इंटरनेट। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट के लिए और भी क्या चीज़ अवेलेबल, या और भी क्या कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इंटरनेट है उसमें किस तरह के नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, है ना। क्या ये सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है या डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इंटरनेट जो हम बात कर रहे हैं, जो कि एक नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, ओके, और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट में खूब सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, कि जितने भी नेटवर्क्स हमारे पास में होते हैं, है ना, ये सभी नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे से डिफर हो सकते हैं। डिफर कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने इंटरनेट के अंदर, सपोज कीजिए कि 2 लाइन को जोड़ा है, जिसमें एक लाइन तो हमने बस से बनाई होगी और एक लाइन हमने बनाई होगी स्टार से। तो ये दोनों अलग अलग नेटवर्क्स हैं, दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये एक इंटरनेट बन गया छोटा सा, है ना। इसी तरह से दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स बनाए गए किसी कंपनी के अंदर या स्कूल के अंदर या फिर गवर्नमेंट के अंदर, है ना, वो सारे जो नेटवर्क्स है वो नेटवर्क अलग अलग हो सकते हैं।
तो नेटवर्क का आर्किटेक्चर अलग हो सकता है, क्लियर, उनका जियोग्राफिकल साइज अलग अलग हो सकती है, उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर अलग अलग हो सकते हैं, उनकी नेटवर्क की जो स्पीड अलग अलग हो सकती है, और उनकी जो रिलायबिलिटी और थ्रूपुट है वो अलग हो सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है इंटरनेट के लिए कि जब हम लोग नेटवर्क को जोड़ते हैं तो दोनों नेटवर्क सेम होना चाहिए, दे कैन बी डिफर। इसको हम लोग कहते हैं जनरलाइजेशन, क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, जनरलाइजेशन। तो ये जनरलाइजेशन क्यों किया हमने, क्या फ़ायदा मिलता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ सकें, क्लियर। तो जनरलाइजेशन से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम लोग इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू फिजिकल हार्डवेयर, या हम लोग इंटरनेट जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट रहेगा फिजिकल हार्डवेयर से। मतलब इंटरनेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कम्युनिकेशन जब हो रहा है या दो कंप्यूटर या दो नेटवर्क जुड़ रहे हैं तो उनका आर्किटेक्चर क्या है। तो इंटरनेट पर अगर हम लोग बात करें डिवाइसेस की, तो इंटरनेट पर मोबाइल जैसी छोटी डिवाइस भी अवेलेबल है, पर्सनल कंप्यूटर जैसी कंप्यूटर भी अवेलेबल है, बड़े बड़े कंप्यूटर जिनको हम लोग सर्वर्स कहते हैं वो भी अवेलेबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट डिफरेंट उनका आर्किटेक्चर हार्डवेयर अलग है, सबके सब अलाउड होते हैं, ओके। और जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने अपने मोबाइल से गूगल की एक ऐप खोलकर, सपोज करो ब्राउज़र खोला और उस पर मैंने कुछ सर्च किया, तो मेरा मोबाइल गूगल के कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया और वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब मेरे पास तो मोबाइल है, लेकिन जो गूगल के पास में जो रिप्लाई आ रहा है, जहाँ से जो कंप्यूटर हमें रिप्लाई देता है गूगल का, क्या वो भी एक मोबाइल है? नहीं, वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। तो इंटरनेट हमें ये अच्छी फैसिलिटी देता है कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है और आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, क्लियर। तो इसी को जनरलाइजेशन कहते हैं, ताकि हम जब इंटरनेट को यूज़ करें तो हम लोग डिपेंडेंट नहीं हो कि हमारे पास क्या हार्डवेयर हो। इससे क्या होता है, उससे यूज़र को चलाने में आसानी होती है, या यूज़र को एक होमोजीनियस एक जैसा इंटरफेस मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यूज़र को एक जैसा इंटरफेस मिलता है। इसका मतलब है कि अगर मैं ब्राउज़र चलाता हूँ, गूगल के कंप्यूटर से कनेक्ट होता हूँ, चाहे मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट हूँ, चाहे मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट हूँ, तो दोनों के लिए इंटरफेस मेरे लिए सेम होता है। तो यही सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इंटरनेट का, वो हमें मिल जाता है इस वजह से। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो इंटरनेट है, ओके, जिसमें अलग अलग डिवाइसेस हैं, तो क्या आपस में कम्युनिकेट करती कैसे होंगे, मतलब कैसे कर सकती है, क्योंकि मेरे मोबाइल की साइज़ छोटी है, उसका हार्डवेयर अलग है, इससे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है, इससे जो बाइंड्री बनती है वो अलग होगी। और गूगल का एक कंप्यूटर जो कि बहुत बड़ा सर्वर है, बहुत बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, करेक्ट है, उसकी साइज़ भी मतलब ऑलमोस्ट किलोमीटर तक होती है, इतना बड़ा कंप्यूटर है। तो जब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसकी बाइंड्री अलग बनती है, हमारे कंप्यूटर की बाइंड्री अलग बनती है, मैसेज किस तरह से ट्रांसफर होंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि भाई डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को हमें सपोर्ट करना है और इनका हार्डवेयर अलग हो सकता है, उनकी बाइंड्री अलग हो सकती है, तो इसके लिए इंटरनेट क्या करता है, एक रूल यूज़ करते हैं, करेक्ट। इसी रूल्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं है, दे आर रूल्स। ये जो रूल्स है वो इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि कोई भी डिवाइसेस इररेस्पेक्टिव देयर हार्डवेयर, कि उनका हार्डवेयर क्या है, दे कैन कम्युनिकेट विच ईच अदर। तो प्रोटोकॉल से रूल्स है। इंटरनेट में जब हम लोग खूब से कंप्यूटर जोड़ देते हैं तो जो प्रोटोकॉल हम लोग काम में लेते हैं, जो रूल हमने काम में लेते हैं, वो काम में लेते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन होता है। दो तरह के रूल हम लोग लागू करते हैं। कुछ रूल लागू होते हैं एंड पॉइंट पर, जैसे हमारे मोबाइल पर या गूगल कंप्यूटर पर, और कुछ रूल लागू होते हैं इंटरमीडिएट नेटवर्क पर। क्योंकि मेरे कंप्यूटर से जब मैं गूगल से कंप्यूटर को कनेक्ट करता हूँ तो हमारे बीच बहुत से अलग अलग नेटवर्क्स आते हैं, बहुत से अलग अलग कंप्यूटर भी आ जाते हैं, तो उस पर भी कुछ रूल लागू होते हैं। कुछ रूल हमारे एंड कंप्यूटर, जो लास्ट पॉइंट है, उन कंप्यूटर पर भी लागू होते हैं। तो इस तरह से ये TCP/IP जो है ये एक प्रोटोकॉल है, और इसी वजह से, या हम लोग कह सकते हैं कि TCP/IP की वजह से ही हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना।
अगर TCP/IP नहीं होता तो भी ऐसा रूल होता है कि सारे के सारे कंप्यूटर एक जैसा होना जरूरी है। मतलब मेरे पास मोबाइल है तो दूसरे के पास भी मोबाइल होगा तभी वो कनेक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल दिए थे मिस्टर टिम बर्नर्स-ली नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे। और वही फाउंडर है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको हम लोग WWWC कहते हैं। और इसी ने हमें एक रूल दिया था, एक सिस्टम दिया था, जिसको हम लोग WWW कहते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है, कनेक्ट एनी टू नेटवर्क्स दैट डिफर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये थी हमारे पास इंटरनेट की छोटी सी जानकारी कि इंटरनेट क्या है और ये किस तरह से बनता है या काम करता है। मैं आपको एक क्विक रिवीजन वापस दे देता हूँ इस टॉपिक पर, क्योंकि आपने या हमने जो बचपन में पढ़ा है या बुक में पढ़ा है वो काफ़ी अलग है। प्रैक्टिकली हम दो टेक्निकल जब देखते हैं तो ये काफ़ी अलग है। क्लियर? तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी ARPANET से। ARPANET एक छोटा सा नेटवर्क बनाया गया था, जिसको बनाया गया था ARPA ने, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने, जो कि USA का एक डिपार्टमेंट था। फिर उस नेटवर्क को, जिस नेट में 4-5 कंप्यूटर थे, फिर उस नेटवर्क को बढ़ाया गया। अलग अलग मिलिट्री बेसिस के लिए उन्होंने बढ़ाया और इसको साइंटिफिक पर्पस के लिए भी बढ़ाया उन्होंने। तो इसमें काफ़ी कंप्यूटर जुड़ गया ARPANET में। अब यही हमारा बेस था। अब इसमें नेटवर्क जुड़ते गए और आज की डेट में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, जिसमें दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री का नेटवर्क जुड़ा हुआ है। इसी को हमने अब नाम दे दिया है इंटरनेट। ये जो इंटरनेट है वो कुछ खास, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, जस्ट नेटवर्क से। किसका नेटवर्क है? छोटे छोटे नेटवर्क का कलेक्शन है, ये इंटरनेट है। और यहाँ पर जो नेटवर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारे जो नेटवर्क, जो छोटे छोटे नेटवर्क मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, वो सारे छोटे छोटे नेटवर्क जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, हार्डवेयर बेसिस पर, स्पीड की बेसिस पर, एक्सेट्रा। क्योंकि हमारे इंटरनेट में डिफरेंट नेटवर्क, छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ स्पीड कम है, कुछ स्पीड ज़्यादा है, तो हमें हेट्रोजीनिटी मिल जाती है। हमारे पास हेट्रोजीनियस नेटवर्क मिल जाते हैं। बट हम लोग चाहते हैं कि ये सारी डिवाइस आपस में एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट करें, इस रेस्पेक्ट के हार्डवेयर क्या है। तो इसके लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ रूल फॉलो करते हैं। उस रूल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, वो है TCP/IP रूल्स, जो कि टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। इसी प्रोटोकॉल की वजह से हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को, डिफरेंट कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात करी कि किस तरह से इंटरनेट वर्क करता है और इंटरनेट क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ WWW। अगेन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और टेक्निकल टॉपिक है, जो हमने बुक्स में पढ़ते हैं, जो छोटी क्लासेस में दे रखी है, उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता कि एक्चुअल में WWW है क्या। तो WWW जिसको हम लोग वेब कहते हैं, तो वो जो वेब है वो इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट नेटवर्क से कंप्यूटर का कनेक्शन कहलाता है, जबकि वेब एक तरीका है, एक सर्विस है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।